हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र, आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री ऐप से। जैसा कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन, और इस चैप्टर के लिए आज ये लास्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो से अपन थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में एसोसिएशन और डिसोसिएशन, एबनॉर्मल मास के बारे में पढ़ा था कि अगर आपके सॉल्यूट सब्सटेंस है वो सॉल्यूशन में एसोसिएट होता है या डिसोसिएट होता है तो किस तरह से उसके मोलर मास कम हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसी सीक्वेंस में आज अपन बात करेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अपन ने एक चीज़ और पढ़ी थी, वांट ऑफ फैक्टर आई निकाला था और रिलेशन पढ़ा था कि किस तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है ना, और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में रिलेशन होता है, या ऑब्जर्व्ड मोलर मास और कैलकुलेटेड मोलर मास में रिलेशन क्या होता है। वैसे भी आप देखें कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, मोलर मास के। कि अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा हैं, पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो मोलर मास कम हो जाएगा, छोटे पार्टिकल हो गए। अगर पार्टिकल साइज बड़ा है तो मोलर मास कम बढ़ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। तो ये आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आज हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ वांट ऑफ फैक्टर आई वी कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फा से लिखते हैं। तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो अपना आज का टॉपिक यही रहेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, जिसको अपन ने किससे लिखा था, आई से लिखा था। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इसको अपन किससे लिखते हैं, अल्फा से। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट in the solution, ठीक है, can be calculated। तो आज का अपन किस तरह से अपन ये निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। तो पहला अपना आज रहेगा, सेकंड अपन डिग्री ऑफ एसोसिएशन करेंगे। तो फर्स्ट अपना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको अपन किससे, अल्फा से लिखेंगे। वैसे तो हमने लास्ट वीडियो में भी इसकी डेफिनेशन देख ली थी, अपन एक बार रिपीट कर लेते हैं। फ्रैक्शंस ऑफ द मोल ऑफ सॉल्यूट विच इज डिसोशिएटेड इन द सॉल्यूशन, वो क्या कहलाते हैं, आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ मोल्स या जो भी अपने मोल्स हैं उनके कितना फ्रैक्शन आपके डिसोशिएट हो रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स डिसोशिएट, या फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे अपन कर सकते हैं इसको। फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, डिसोशिएटेड in the solution is called डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और इसको किससे लिखेंगे अपन, अल्फा से। ठीक है, अब इसी को लेके अपन आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे जैसे कोई, मैंने कल बताया था, मान लो 1 मोल है या जितने भी फ्रैक्शन है, 1 मॉलिक्यूल है, तो अगर इसको फ्रैक्शन होगा, डिसोशिएट होता है तो कितना सेम आपके बन जाता है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ये भी मैंने बताया था कि कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, देयर इज इक्विलिब्रियम between the undissociated part and dissociated part,
क्लियर। मान लीजिए हम कोई भी सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो जैसे ए से हमारा क्या बन रहा है, बी पार्टिकल्स बन रहे हैं, ठीक है ना। अगर हमारा शुरू में तो ये क्या स्टार्टिंग में तो 1 मोल है और ये आपके क्या हो गया इनिशियली 0 मोल हो गया, और इक्विलिब्रियम पर जब ये डिसोशिएट हुआ, मान लीजिए हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है अल्फा, हमने लिखा ही है ऊपर, तो क्या हो जाएगा इसमें से तो अल्फा कम हो गए और ये हमारे अल्फा डिसोशिएटेड हो गए, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं आपके स्मॉल m, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपन क्या ले रहे हैं स्मॉल m, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए जो बनेंगे आपके डिसोशिएटेड पार्टिकल्स, टोटल क्या हो गया, क्योंकि अल्फा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और एक से हमारे कितने पार्टिकल्स बन रहे हैं m पार्टिकल बन रहे हैं, तो अपना कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डिसोशिएटेड पार्टिकल्स क्या हुए अपने m अल्फा हो गए, ठीक है। तो अपन ये इसको किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए फर्स्ट पॉइंट में अपन क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डिसोशिएटेड पार्टिकल्स कितने हो गए m अल्फा हो गए, ठीक है, m तो पार्टिकल्स हो गए, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ डिसोशिएटेड पार्टिकल्स कितने हुए m अल्फा। अगर अपन देखें अनडिसोशिएटेड पार्टिकल्स, नंबर ऑफ अनडिसोशिएटेड पार्टिकल्स, ये चीज़ निकालनी है अपने को, 3 अलग अलग करने। अनडिसोशिएटेड पार्टिकल्स कितने हुए 1 माइनस अल्फा, क्योंकि अपने 1 मोल थे उसमें से अल्फा टूट के किस में बन गए बी में बदल गए, तो आपने अनडिसोशिएटेड पार्टिकल्स कितने हुए 1 माइनस अल्फा, डिसोशिएटेड हुए m अल्फा। अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो कुछ तो आपने ये भी तो बच गए ना अनडिसोशिएटेड, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ये तो डिसोशिएटेड पार्टिकल्स है, और आफ्टर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगी, दोनों को ऐड कर दो 1 माइनस अल्फा प्लस m अल्फा, तो ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। बस अब हमें फॉर्मूला लगाना है, हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू क्या था, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड या नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक बार कॉपी करिए फिर अपन फॉर्मूला लगाते हैं। मैं ऊपर वाली डेफिनेशन में डाल रहा हूं, अब देखिए आप I इज इक्वल टू क्या है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, अपॉन कैलकुलेटेड या नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अपन लिख सकते हैं नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल से मतलब है कि जब ना तो वहाँ पे आपके डिसोसिएशन हो रहा और ना ही आपका क्या हो रहा एसोसिएशन हो रहा, तो नॉर्मल। अब अपन क्या पार्टिकल्स के बेसिस पे कैसे कर सकते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, पार्टिकल्स हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो अपन कैसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो अपन लिख सकते हैं, अब देखिए क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो अपन ने निकाल लिया 1 माइनस अल्फा प्लस m अल्फा अपॉन बिफोर डिसोसिएशन
तो हमारा 1 ही था, स्टार्ट हमने उससे ही किया था, तो 1 हो गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं ये मिटा रहा हूँ नीचे वाला, क्योंकि अपने को ये आगे सॉल्व करना है। ये अपने को क्या रिलेशन निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में और इसमें रिलेशन। अब आप इसको क्या कर सकते हो, देखिए i इज इक्वल टू, अपन ये तो 1 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एल्फा एम एल्फा। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखो तो ये तो प्लस का है 1, और ये जो आपके हैं एल्फा और एम एल्फा, इसमें से एल्फा कॉमन ले सकते हैं अपन, तो क्या लिखेंगे, देखिए 1 प्लस, ये तो प्लस का हो गया, अब प्लस का आपके हैं एल्फा आपने कॉमन ले लिया, क्या बच गया एम माइनस 1, क्योंकि एल्फा तो कॉमन आ गया, एम माइनस 1 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर अपन देखें, ये जो 1 है इधर ले आए अपन, तो क्या हुआ, i माइनस 1 इज इक्वल टू एल्फा m माइनस 1। क्लियर। तो एल्फा निकाल सकते हो आप, एल्फा इज इक्वल टू क्या हुआ, i माइनस 1 अपॉन m माइनस 1। m क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही तो पढ़े थे हमने, m क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 अपन दे देते हैं। ठीक है। अब अगर आई हम चाहें तो यहाँ पर हम इसको मोलर मास के रेफरेंस में भी इसको निकाल सकते हैं। एक तो हमने किसके रेफरेंस में निकाल लिया, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है। और एल्फा में रिलेशन, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी अपन कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई ए बी टाइप मॉलिक्यूल है, ए बी टाइप मॉलिक्यूल है हमारे पास। ठीक है। जैसे मान लीजिए NaCl, ठीक है ना, KCl, ये सब क्या है, ए बी टाइप मॉलिक्यूल है। तो इसमें अपन का जब डिसोसिएशन होगा तो कितने होंगे, 2 पार्टिकल्स ही तो बनेंगे, पोटेशियम प्लस क्लोराइड माइनस, यानी 2 पार्टिकल्स बने। तो M क्या हो गया, 2 हो गया ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अल्फा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, तो M नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए। तो अगर इसके लिए आप निकालोगे तो क्या निकलेगा, अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 2 माइनस 1, तो क्या हो गया i माइनस 1 अपॉन 1। तो अल्फा आपके क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 हो गया ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो। दूसरा, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई Ab2 टाइप मॉलिक्यूल है, Ab2 टाइप मॉलिक्यूल, कई बार इस तरह के कोई क्वेश्चन आ जाते हैं कंपटीशन में। मान लीजिए जैसे हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, मैं साथ में एग्जाम्पल भी बता देता हूँ आपको। तो इसको अपन देखें तो क्या बनेगा, Ca प्लस और 2 क्लोराइड माइनस, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए, M इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया ना, 2 तो ये और 1 ये। तो अगर इसके लिए आप ये निकालोगे आप अल्फा में रिलेशन, तो क्या आएगा, देखिए अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, क्या हो गया i माइनस 1 अपॉन 2 हो गया। ठीक है। तो एक अपन ए भी रिलेशन निकाल सकते हैं, यानी जितने आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो नीचे आपके m माइनस 1 करके उससे एक कम हो जाएगा। क्लियर। तो ये चीज़ तो ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर से। अब अगर मान लीजिए अपन देखें मोलर मास के केस में, तो आपको मालूम है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास इसका जस्ट रिवर्स होता है, यानी नॉर्मल तो ऊपर हो गया और ऑब्जर्व नीचे आ गया, यानी आपका Mn अपॉन MO ये हो जाएगा ना I। अगर मोलर मास के केस में अपन निकालेंगे, और इसकी वैल्यू अपन किस में रख सकते हैं, इक्वेशन 1 में। ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा, देखिए आप अल्फा इज इक्वल टू I की वैल्यू अपन ये रख सकते हैं Mn अपॉन MO माइनस 1 अपॉन M माइनस 1। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका LCM लेते हैं अपन, तो LCM क्या आएगा, MO आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पर, आप कर सकते हैं इजीली, ऑब्जेक्ट M माइनस 1, और इसको इससे हमने किया तो ऊपर तो क्या आ गया, Mn आ गया ही माइनस MO। ठीक है। तो अगर आप उसके केस में निकालते हैं इसको, किसके केस में, मोलर मास के केस में, तो अपना ये फॉर्मूला आएगा।
MO तो क्या हो गया, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, और MN नॉर्मल मोलर मास। इससे भी अपन इसको निकाल सकते हैं। जनरली अपने से जो आता है वो फर्स्ट इक्वेशन पर आपके क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार कॉपी कर लीजिए कंप्लीट, फिर अपन डिग्री ऑफ एसोसिएशन के बारे में देखते हैं। डिग्री ऑफ एसोसिएशन देखते हैं नेक्स्ट। डिग्री ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा, जैसे इसमें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके बढ़ रहे थे, ज़्यादा हो रहे थे, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन में देखेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पर समझेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं सेकंड वाला पोर्शन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इसको भी अपन अल्फा से वही करेंगे, क्लियर। डेफिनेशन जैसे उसकी लिखी थी वही अपन लिख सकते हैं कि फ्रैक्शंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट associated in the solution is called क्या होगा आपकी, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इसको अपन क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। और वही अल्फा से अपन लिख रहे हैं। अब नेचुरली बात है, जब एसोसिएट होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए उसी तरह से हम करें, मान लीजिए ए हमारा कोई रिएक्टेंट है, सॉल्यूट है, और ये हमारा क्या बन गया, बी प्रोडक्ट, एसोसिएट होकर मॉलिक्यूल बना रहा है। ये आपके 1 मोल, ये 0। डिग्री ऑफ एसोसिएशन 1 माइनस एल्फा। मान लो एल्फा मॉलिक्यूल मोल्स हैं, फ्रैक्शंस, वो क्या हो, एसोसिएट हो गए। तो यहाँ पर अपन देखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मान लीजिए क्या है, m क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, में से कम हो जाएंगे। अल्फा मान लीजिए डिग्री ऑफ एसोसिएशन हुआ, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, m, तो क्या हो गया अल्फा m। ये तो क्या हो गए, एसोसिएटेड पार्टिकल्स, जैसे अपन ने उसमें निकाल लेते ना m अल्फा, तो एसोसिएटेड पार्टिकल्स क्या हुए, अल्फा अपॉन m, क्या है अपने एसोसिएटेड पार्टिकल्स। साथ में ये क्या हो गए, अनएसोसिएटेड, यानी जो एसोसिएट नहीं हुए। और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, इनको और इनको ऐड कर देंगे। तो जैसे अपन ने उसमें लिखा था वही अपन लिख लेते हैं। तो क्या होंगे आपके नंबर ऑफ एसोसिएटेड पार्टिकल्स कितने हुए, अल्फा अपॉन m, ठीक है। दूसरी बात करें तो नंबर ऑफ अनएसोसिएटेड पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, 1 माइनस अल्फा, क्योंकि नंबर एसोसिएट नहीं हुए। फिर अपन बात करें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, यानी एसोसिएशन के बाद टोटल पार्टिकल्स क्या हुए, तो एसोसिएटेड भी हो गए और अनएसोसिएटेड भी हो गए। यानी कितने हो गए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन m, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए। अब अपन बात करते हैं, वही फॉर्मूला लगाएंगे जैसे अपन ने वहाँ लगाया, I इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्या होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपन कर लेते हैं, I इज इक्वल टू
टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, ये तो ऑब्जर्व्ड हो गए, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन, यानी एसोसिएशन से पहले। तो अगर आप देखो तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आफ्टर एसोसिएशन तो ये हो गए हमारे 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एम डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि पहले तो हमारा 1 ही है। क्लियर, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, एक बार कॉपी करिए यहाँ तक। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एम। क्लियर, तो जैसे उसमें किया था वैसे ही बिल्कुल अपने को करना है। अब देखिए आई इज इक्वल टू, ये तो प्लस का है, अब अपने को अल्फा कॉमन कहाँ से आएगा, इसमें से आएगा। क्लियर, तो क्या हुआ आपकी 1 प्लस, यहाँ से आपने अल्फा कॉमन लिया तो ये आपके क्या आएगा, प्लस का है तो 1 अपॉन एम बच गया, ये -1। क्लियर, अभी 1 इधर ले गए अपन तो क्या हो गया, i माइनस 1 इज इक्वल टू एल्फा 1 अपॉन एम -1। अब अपन अल्फा निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, वही उसी तरह से i माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन एम -1। ठीक है, अब आप चाहें तो इसमें से m कॉमन लेंगे, मान लो m तो क्या लिया, LCM लिया। ठीक है, तो क्या बच जाएगा आपके, मान लो अपन ने m LCM लिया तो m से m क्या हुआ, कट गया, तो ये क्या हो गया 1 माइनस m हो गया। अब ये m तो क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो गया आपके एल्फा इज इक्वल टू m i माइनस 1 अपॉन नीचे क्या बच गया 1 माइनस m। ठीक है, तो ये इक्वेशन तो हमारी 1 हो गई, किसके लिए, एसोसिएशन के लिए। अब आप चाहें यहाँ पर तो i की वैल्यू रख सकते हैं, i इज इक्वल टू क्या है, वही उसका उल्टा m नॉर्मल अपॉन m ऑब्जर्व, उल्टा हो जाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। ये अपन वैल्यू रख दें तो पुट द वैल्यू ऑफ i, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 1। करो बेटा, डायरेक्ट आ जाएगा ये तो। m इसकी वैल्यू रखोगे आप i की तो क्या हुआ mn अपॉन mo माइनस 1 अपॉन, ये तो आपके है ही 1 माइनस है। इसका अपन चाहेंगे तो क्या लेंगे आप, LCM ले सकते हैं। मान लो LCM आपने लिया, क्या लिया mo, मैं वो नीचे लिख देता हूँ m ऑब्जर्व और 1 माइनस m तो यही, ये LCM आ गया। अब आप यहाँ पे देखोगे तो क्या बचेगा, अंदर आपका m ऑब्जर्व से m ऑब्जर्व गया तो क्या बच गया mn नॉर्मल माइनस, ये तो 1 है तो 1 का आप इससे लोगे तो क्या बच गया m ऑब्जर्व। क्लियर, तो mn नॉर्मल मोलर मास। ठीक है, ये आप क्या कैपिटल में लिख लीजिए, मोलर मास को क्या है कैपिटल में, और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्मॉल m में लिख लेंगे तो और क्लियर आपके रह जाएगा। ये अपन इसको कैपिटल में कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे जो अपन ने मोलर मास लिए ना वो m कैपिटल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्मॉल m, तो अपन इस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इक्वेशन 2 तो आप देखेंगे इस तरह से अपन डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए डिग्री ऑफ अल्फा और बॉन्ड ऑफ फैक्टर में रिलेशन निकाल सकते हैं, और अपन चाहें तो उसमें मोलर मास के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, किसको, डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन। इसको आप रिवाइज करिए, इसके क्वेश्चन करिए, किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके भेज दूंगा। नेक्स्ट वीडियो से हम
थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।